Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज क्या है 5th ऑफ सितंबर है एंड 5th ऑफ सितंबर को आज हम दो इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम 5 सितंबर में सेलिब्रेट किए जाने वाले दिनों को देखेंगे। इसके बाद आज हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार जाके कुछ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की हैं, उस पर हमें बात करना है। इसके अलावा एक नया टाइगर रिजर्व हमको मिलने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। जीएसटी में जो नए चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को मैंने पहले भी बताया है और एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे। तो ऐसी आज हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें कवर करनी है, साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये सेशन ज़रूरी है, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिससे वो लोग भी हमारे करंट अफेयर्स के सेशन के साथ कनेक्ट कर पाए। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज क्या है, टीचर्स डे है। ठीक है, याद रखना आज नेशनल टीचर्स डे है। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर में, मतलब अगले महीने हम सेलिब्रेट करेंगे। आज हम इंडिया का जो नेशनल टीचर्स डे है 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेशन किया जाता है? क्योंकि आज के दिन 5 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, बच्चों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया है उसको रिकॉग्नाइज करने, उन्हें ऑनर करने, सम्मान देने नेशनल टीचर्स डे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में, 1962 में पहली बार टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किया गया था। अगर मैं आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताऊं तो 5 सितंबर को आज के दिन 1888 में, 1888 में, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान का तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। ये हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफी काम किया है, इसलिए इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 1954 में। 1954 में भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया है 1963 में। तो ये कुछ अचीवमेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, तो आपको इन्हें याद रखना है। और वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने विश किया मुझे, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बना रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों को थैंक यू सो मच और ईद की भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज ईद भी है टीचर्स डे के साथ साथ। ठीक है, चलो इसके अलावा 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाया जाता है। ये कौन है भाई? मदर टेरेसा जी हैं। ठीक है, इनको भी आप लोग ने सुना होगा, इनके बारे में भी जानते होंगे। तो 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2012 में डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 5 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाएंगे, क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा जी की। इन्होंने जो चैरिटी का काम किया है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इनकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जा रहा है। मदर टेरेसा जी को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1979 में। इस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1979 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे भी है, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एनटीसीए के बारे में। एनटीसीए क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हमारे देश में एक एक्ट काम करता है, आप लोग ने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था ये? 1972 में आया था। ये एमपीपीएससी का पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 का एक्ट है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया था। रिसेंटली उड़ीसा के डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा का है डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे एनटीसीए का अप्रूवल मिल चुका है टू बिकम इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। ये हो सकता है आने वाले समय में भारत का नया टाइगर रिजर्व देखने को मिले। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसे नोटिफाई कर देती है तो ये 59 नंबर का टाइगर रिजर्व हमारे देश का बन जाएगा। ठीक है, ये आपको वेस्टर्न उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लगातार टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इसलिए इस एरिया को
डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। हीराकुंड जो रिजर्वायर है उसके साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। अब किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व कैसे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि कोई एक एरिया है, मान लेते यही है डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। अब उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर इकोसिस्टम है, यहाँ पे लगातार टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना चाहिए, ऐसा स्टेट सोचता है। तो स्टेट अपना प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। स्टेट अपना प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे देती है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। तो एनटीसीए इवोल्यूशन करता है, अगर कोई चेंजेस है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो रिकमेंडेशन देता है। स्टेट उन रिकमेंडेशंस को मानते हैं, उसके बाद एनटीसीए इसको अप्रूव करता है। एनटीसीए के अप्रूवल के बाद ये स्टेट क्या करता है? ऑफिशियली इसे नोटिफाई करने का काम करता है। तो इस तरीके से किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन। अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य के एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं जिनका नाम है वीर सुरेंद्र साई। ठीक है, इन्होंने भी इसी रफ टेरेन का इस्तेमाल किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध करने के लिए। डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में बनी थी और अभी फिलहाल में एनटीसीए का अप्रूवल मिला है कि इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा राज्य है जो कि कोस्टल स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आपको डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिल जाएगी। अब 2024 में तीन नए हमको टाइगर रिजर्व मिले हैं। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है। 57 नंबर का टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको एमपी में मिल जाएगा। और 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। इस तरीके से वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा 9 टाइगर रिजर्व आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन भी है, तो टाइगर की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा एमपी में है, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, चीता स्टेट भी कहने लगे हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं। तो ये कुछ नाम आपको एमपी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स को हम देखेंगे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर तैयार किया गया है। ये क्या करती है? जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में चलता है, 1973 में स्टार्ट हुआ था, उसे देखने का काम करती है। इसके अलावा हमारे देश में जो टाइगर सेंसस होती है 4 साल में एक बार, टाइगर सेंसस 4 साल में एक बार होती है, इसे कंडक्ट कराने का काम भी एनटीसीए करती है। लास्ट टाइम जो हमारे देश में सेंसस हुई थी टाइगर की वो 2022 में हुई थी। तो 2022 के डेटा के अनुसार हमारे देश में 3682 टाइगर्स है। कितने हैं? 3682। ये भी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा क्योंकि डायरेक्ट टाइगर से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 3682 आपको टाइगर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा बैंकिंग एग्जाम में भी स्पेशली टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस का पार्ट भी होते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट और जो अभी नए टाइगर रिजर्व है वो आपको याद रखने हैं। एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है। अगर एमपी ऑप्शन में ना आए तब क्या करना है? तब आपको लगाना है कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे और फिर बांदीपुर है कर्नाटका में। नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभी फिलहाल में भारत का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है, याद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं और प्रीवियस डे में हमने जो सीखा था वो भी हम रिवाइज करते हैं। मतलब एक सिंगल पैकेज है, एक सिंगल 20 से 25 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है। मतलब अलग से अब आपको स्टैटिक के लिए दूसरी किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं है, हम करंट अफेयर से संबंधित जो स्टैटिक है वो यहाँ पे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो फर्दर डिस्कशन करेंगे, उसके पहले पीडीएफ के बारे में बता दूं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आइकॉनिक फिगर, यहाँ पे आप लोगों ने कैलाश संकला का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। कैलाश संकला, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैलाश संकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि यही पहले डायरेक्टर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर के।
ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा आपको नाम देखने को मिलेगा मछली T16। T16 एक टाइगरेस का नेम है। ठीक है, एक टाइगरेस का नाम है जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलती है। इन्हें क्वीन मदर ऑफ टाइगर भी कहा जाता है या टाइग्रेस क्वीन ऑफ रणथंभौर भी कहा जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर में जो फेस दिखाई देता है वो इनका ही आपको देखने को मिलेगा, क्वीन मदर ऑफ टाइगर। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे ये जो डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिली। अब इसे डार्क स्काई टूरिज्म की तरह भी कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये डार्क स्काई टूरिज्म क्या होता है, जैसे कि आपको लद्दाख में भी डार्क स्काई टूरिज्म देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टार ग्रेजिंग करना पसंद होता है, मतलब खुले आसमान में स्टार्स को देखना, गैलेक्सी को देखना, आकाशगंगा को देखना, अलग अलग कॉन्स्टलेशन को देखना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। और आप प्रॉपरली स्टार को या कॉन्स्टलेशन को कब देख सकते हैं, जहां पे पॉल्यूशन ना हो, जहां पे लाइट पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर जीरो ह्यूमन हैबिटेशन है। मतलब कोई भी मानव गतिविधियां नहीं है, कोई भी इंसान वहां पे नहीं रह रहा है और ना ही कोई लाइट पॉल्यूशन है। इसलिए यहाँ पर डार्क स्काई टूरिज्म भी तैयार किया जाएगा। जो लोग स्टार गेजिंग करना पसंद करते हैं उनको एक एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। और 6 स्टार गेजिंग रूम भी यहाँ पर इनॉग्रेट किए जाएंगे। क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखना है। डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी है कि कोई क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रह ना जाए अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि आजकल लगातार करंट अफेयर्स का वेटेज हर एक एग्जाम में इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मैगजीन्स लॉन्च हो चुकी हैं जो कि अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। पहली मैगजीन है जिसमें अगस्त मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू और पूरे अगस्त मंथ के वन लाइनर्स हैं। ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट पे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। और दूसरा है बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसमें अगस्त मंथ की कंप्लीट थ्योरी बैंकिंग की और कंप्लीट एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, डाउनलोड कर लेना पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगेन बिहार। आज तो बिहार के जो लोग होंगे वो बहुत खुश हो रहे होंगे, बिहार की काफी ज्यादा चर्चाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, राइट। तो बिहार में गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ योजना की शुरुआत की है और इसके लिए 105 करोड़ रुपए का इनिशियल फेज में बजट भी दिया है। इसको हम पूरा समझते हैं, देखिएगा वर्चुअली इनॉग्रेट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ की शुरुआत की है। और जो कॉपरेटिव्स होती है, जो सहकारी समितियां होती हैं, वो इसे तैयार करेगा, इसे रन करने का काम करेगा। इसमें अफोर्डेबल और कम इंटरेस्ट पे डिजिटली अगर कोई रूरल एरिया में कोई महिला रहती है बिहार राज्य में, उसको क्रेडिट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको पैसे यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, a landmark initiative aimed at providing affordable, digitally enabled credit access to rural women on across Bihar. ठीक है, दिस सोसाइटी विल ऑपरेटेड विद फंडिंग फ्रॉम बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो संघ तैयार किया गया है राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ, ये इसमें जो फंडिंग आएगी वो स्टेट गवर्नमेंट भी देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा। ठीक है, और जितनी भी क्लस्टर या कम्युनिटी है जो जीविका मिशन के अंदर बिहार राज्य में काम कर रही है, वो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगी इस संघ के अंदर। और उन इस संघ से जो भी महिलाओं को क्रेडिट सपोर्ट की जरूरत है तो क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पर उनको मिलेगा। इसके लिए 105 करोड़ रुपए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर किए हैं ऑपरेशनल फेज के लिए। लखपति दीदी स्कीम है, ड्रोन दीदी स्कीम है, वन सखी बैंक सखी योजना है और कई सारी गवर्नमेंट स्कीम के साथ ये अलाइन होकर काम करेगा। हमें याद क्या रखना है कि 2 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस स्कीम की शुरुआत की है। इसमें लो इंटरेस्ट पे डिजिटल लोन, मतलब डिजिटल माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 20 लाख महिलाओं को यहाँ पे फायदा होगा और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल पे काम करेंगी। इसमें जो फंडिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा दिया जाएगा और ऑपरेशनल फेज के लिए 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये कुछ टेक अवेज हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कपास। कपास का मतलब होता है कॉटन। ठीक है,
हम सभी को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। मालवा का जो रीजन है वहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको सबसे अधिक मात्रा में कॉटन देखने को मिलता है, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो कॉटन या कपास होता है उसके लिए ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है और उसी मिट्टी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब हमारे जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है उनका नाम है गिरिराज सिंह। कई बार जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है वहां से भी क्वेश्चंस देख लिए जाते हैं। तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। इन्होंने अभी रिसेंटली 2 सितंबर को कपास किसान ऐप की शुरुआत की है। अब एक कपास किसान ऐप क्या है, जैसे कि कोई कॉटन प्रोड्यूसर है, कोई फार्मर है, उसने कपास का प्रोडक्शन किया, अब उसे वो बेचना चाहता है एमएसपी में, सही मूल्य उसको मिल सके, सही दाम उसको मिल सके, तो उसे मंडी वगैरह जाना पड़ेगा या जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहां पर जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बहुत लंबी लाइन होती है, आपने देखा होगा, जैसे अगर नहीं देखा तो मैं बताती हूँ। जैसे हमारा जो एरिया है ना, जो नरसिंहपुर, जबलपुर, करेली, मतलब एमपी का ये जो एरिया है, वहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, गन्ने का प्रोडक्शन। और जब गन्ने को बेचने के लिए फार्मर्स जाते हैं तो 2-2 दिन तक ट्रक में लाइन पे खड़े रहते हैं, मतलब बहुत लंबी लाइन होती है। फिर नंबर आता है, तौला जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर एमएसपी के आधार पे उनको पैसा दिया जाता है। तो कई बार पैसे आने में भी डिले हो जाता है, लंबी लंबी लाइन में भी लगना पड़ता है, और कई बार किसी मिडिल मैन या दलाल भी बीच में आ जाता है, तो सही दाम किसानों को नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीजें ना हो पाए, इसलिए कपास किसान ऐप की शुरुआत की गई है। द मोबाइल एप्लीकेशन इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन अंडर द एमएसपी। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, offering farmer a transparent, fast and farmer first digital platform to register। इसमें आप फार्मर रजिस्टर कर सकते हैं, अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं, अपनी पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे मिडिल मैन या मैनुअल पेपर वर्क की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से, अपने आधार को लिंक करके, और स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम 2025-26 के सीजन के लिए बात करें, तो यहाँ पे कॉटन की जो एमएसपी डिसाइड की गई है वो 7,710, 7,710 पर क्विंटल आपको देखने को मिलेगा, और कॉटन एक या जो कपास एक खरीफ क्रॉप आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। तो देखो, हमने बातों बातों में कितनी सारी चीजें सीख ली। हमने सीख लिया जो कपास होती है वो काली मिट्टी में होता है, हमने कपास की एमएसपी देख ली, हमने कपास देख लिया कैसी फसल है, खरीफ की क्रॉप है, रबी की क्रॉप है, या जायद की फसल है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अक्सर एसएससी में देखे होंगे, और यही क्वेश्चन इस तरीके से ही तो बन के आते हैं। जो भी चीजें न्यूज में होती हैं वहां से स्टैटिक को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक को साथ में लेकर चलना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया ऑफर्स 1,000 स्कॉलरशिप टू अफगान स्टूडेंट फॉर 25-26। अब 2025-26 जो एकेडमिक ईयर है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट 1,000 स्कॉलर दे रहा है अफगान के बच्चों को। अफगानिस्तान के जो बच्चे हैं, जो कि आपके देखने को मिलेंगे 35 साल से कम, मतलब 18 साल से लेकर 35 साल तक के जो अफगानिस्तान के बच्चे हैं, और भारत की यूनिवर्सिटी में आके वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ई स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है। 9 यूनिवर्सिटीज, 9 विश्वविद्यालय में ये अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया हैज अनाउंस 1,000 स्कॉलरशिप फॉर अफगान सिटीजन फॉर एकेडमिक ईयर 25-26। Under this, Afghan student can apply for a wide range of online program offered by the 9 Indian university। ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल्स है, और ये रन होगी बाय द आईसीसीआर, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा इसे रन किया जाएगा। इसमें अफगान के जो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं, भारत में नहीं आ रहे हैं ये लोग, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल की मदद से कर सकते हैं। एज 18 से 35 साल आपको देखने को मिलेगी, और इस बेच के जो भी बच्चे हैं अफगानिस्तान के, वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं भारत के 9 विश्वविद्यालय में, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट कहानी को समझते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल अनाउंस cuts tax slab to 2।
अब यहाँ पे ये कहानी मैंने बहुत दिन पहले आपको बताई थी जब अनाउंसमेंट हुआ था और फाइनली इसको अप्रूव किया गया है। तो 56 नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसको चेयर करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। अभी हमारे देश में 0% था, 5%, 12%, 18% और 28%, ये आपको जीएसटी स्लैब देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर जो ये आपका 12% और 28% का जीएसटी स्लैब है उसको रिमूव कर दिया गया है। अब आपको 5% और 18% के जीएसटी स्लैब देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे टू स्लैब स्ट्रक्चर कहा गया है। ठीक है, 12% की जो भी चीजें थी वो 5% में आ जाएंगी और 28% की जो चीजें थी वो 18% में आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज किए हैं। लेकिन जो यहाँ पे लग्जरी आइटम्स हैं, सिन मतलब ऐसी वस्तुएं जो हानिकारक हैं, मादक पदार्थ हैं, अल्कोहल है, टबैको प्रोडक्ट है, उनके लिए जीएसटी आपको 40% देखने को मिलेगा। ये सभी फैसला जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किए गए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है ये जो नए रेट्स हैं वो आपको 22 सितंबर जो पहला दिन होगा नवरात्रि का तब से अप्लाई किए जाएंगे पूरे देश में। ठीक है, जिसमें के अंदर क्या होगा, कई सारे ऐसे जो आपके एक्सपेंसिव गुड्स थे वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या चेंजेस किए गए एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले हम मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो पैक्ड मिल्क है उनको कम्प्लीटली टैक्स फ्री करने की बात की गई है। जो आपका कंडेंस मिल्क, बटर, घी मतलब छाछ, पनीर, चीज है, इसमें जो जीएसटी था वो 12% से 5% और कुछ प्रोडक्ट में 0% आपको मिल जाएगा। स्टेपल फूड बिस्किट्स है, चॉकलेट, पास्ता, ठीक है, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लेक्स, इन सभी में जो जीएसटी है उसको 18% से रिड्यूस करके 5% किया जाएगा। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आलमंड है, ठीक है, केशू नट है, डेट्स है, हेजलनट्स है, इनमें जीएसटी 12% से रिड्यूस करके 5% की जाएगी। टॉफी, कैंडीज, रिफाइंड शुगर, शुगर सिरप सिरप, इसमें भी 5% जीएसटी मिलेगी। वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, सॉसेज, आपका फिश और मीट प्रोडक्ट्स, इनमें भी 5% जीएसटी मिलेगा। जो नमकीन भुजिया वगैरह लेके रखते हैं आप, ठीक है, वो भी, उसमें भी जीएसटी 18% से 5% करने की बात की गई है। जो मिनरल वाटर है विदाउट शुगर और फ्लेवर, इसमें भी जीएसटी 5% करने की बात की गई है। ठीक है, तो हाउस होल्ड आइटम्स हमने देख लिए हैं। पाउडर है, ठीक है, किचन वेयर्स है, अम्ब्रेला, यूटेंसिल्स है, शैम्पू, टेल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में जीएसटी 12 से 5% और 18 से 5% की है। ये ओल्ड रेट है और ये आपको नए रेट्स देखने को मिलेंगे। फिर आपके जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज है जिनको हम वाइट गुड्स भी कहते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, एसी वगैरह, उसमें 28 से 18% जीएसटी करने की बात की गई है। जो स्टेशनरी आइटम्स हैं, नोटबुक्स, पेंसिल्स वगैरह है, उसमें जीएसटी आपको जीरो देखने को मिलेगी, मतलब जीएसटी हटा रहे हैं। ठीक है, फिर फुटवेयर वगैरह में जीएसटी को 5% से रिड्यूस 12% से रिड्यूस करके 5% किया जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर जो आइटम्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, उनमें पहले 12 से 18% जीएसटी लगती थी, उसको 5% और कुछ आइटम में 0% करने की बात की गई है। इंश्योरेंस की बात की गई है तो जो लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें 0% आपको अब जीएसटी देखने को मिलेगा। और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं उसमें जीएसटी 5% होगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी 0% होगी। होटल की बात होती है तो होटल रूम अगर आप, आपका होटल का जो किराया है वो 7500 तक है तो आपको 5% जीएसटी लगेगा। और इकोनॉमी क्लास के लिए भी आपको 5% जीएसटी टिकट में, फ्लाइट टिकट में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे व्हीकल्स की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल जो है अप टू 350 सीसी तक, तो 350 सीसी तक की अगर आप व्हीकल्स लेते हैं तो आपको 18% जीएसटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉल पेट्रोल और डीजल व्हीकल में भी 18% जीएसटी होगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि आपका सीमेंट होता है उसमें 18% जीएसटी कर दिया गया, 28 से 18। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स आते हैं, एग्रीकल्चर की मशीनरीज आती हैं, ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें भी जीएसटी 5% करने की बात की गई है। ठीक है, सलोन वगैरह जो होते हैं, योगा सेंटर हैं, उनमें भी जो सर्विसेज हैं 5% जीएसटी की बात की गई है। तो इसमें आपको कुछ रेट्स याद रखने हैं, अभी आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो हमारे देश में जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 279A में आपको जीएसटी काउंसिल देखने को मिल जाएगा।
जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है चेयरमैन। इसके अलावा सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं। टैक्सेशन मिनिस्टर सभी राज्यों के शामिल होते हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस में गवर्नर का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर कोई फैसला लेना होता है तो जनरली वोटिंग के माध्यम से फैसला लिया जाता है, जिसमें सेंट्रल का वेटेज 1/3 होता है और स्टेट का वेटेज 2/3 आपको देखने को मिलेगा। तो जीएसटी रेट में क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी है, कहाँ पर एग्जेम्पशन देना है, तो जीएसटी मॉडल को सजेस्ट करना, जो रिकमेंडेशन है उसको सजेस्ट करने का काम जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए अब कुछ एमसीक्यू हम देख लेते हैं। तो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है एमसीक्यू में। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एनएआरआई रिपोर्ट बताई थी, जिसमें बताया था कि नागालैंड का कोहिमा सबसे सेफेस्ट सिटी आपको देखने को मिला। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स? तो किसने रिलीज किया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। कल हम लोगों ने देखा था कि अपेडा ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है भारती। अपेडा ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है भारती। इसके अंदर 100 स्टार्टअप्स को बूस्ट किया जाएगा एग्री फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पर भारती का फुल फॉर्म क्या है। भारती का मतलब है भारत हब फॉर एग्री टेक, रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 14th एडिशन इंडिया और थाईलैंड की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री रिसेंटली कंडक्ट हुई है। मैत्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? तो ये उमरोई मेघालय में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की है। इसमें अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे जो जीविका कम्युनिटी मेंबर है उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लिखा है जीविका निधि इनिशिएटिव मेनली फोकस ऑन एम्पावरिंग विच ग्रुप, किस ग्रुप के लिए स्पेशली? तो ये रूरल वीमेन के लिए आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। आसिफ अली, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। किस खेल से संबंधित है? तो पाकिस्तान से संबंधित है पहली चीज, और क्रिकेटर है। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। रिसेंटली मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो मिशेल स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, T20 इंटरनेशनल से क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। ये सारी बातें हमने हमने कहीं ना कहीं डेली करंट अफेयर्स में पढ़ी हुई हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये रिसेंटली पर्सन्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था रजीत पुन्हानी, आपको नए सीईओ देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। देखो, विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। GST on all type of individual life and health insurance policy have been fully exempted। अभी हमने देखा थर्ड पार्टी के लिए आपको यहाँ पे 5% तक आपका जीएसटी रहेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कंप्लीटली जीएसटी फ्री किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जीएसटी स्लैब ऑफ 12 एंड 28% have been scrapped and retaining only 5 and 18%। तो 5 और 18% जीएसटी स्लैब को रखा गया है, 12 18 पर 28% को हटा दिया गया है। सही बात है। जीएसटी ऑन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 5%। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से जीएसटी काउंसिल के डेटा को याद रखना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और हर एक एग्जाम में आपको जीएसटी काउंसिल का डेटा मिलने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूएई? यूएई में भारत के नए दूत कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर दीपक मित्तल को बनाया गया है। ये भी हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस किया था। तो कल हमने देखा था कि राजीव पुनानी अपॉइंट हुए हैं फसाई के सीईओ। एयर मार्शल संजीव गुरातिया, इन्हें आईएएफ मेंटेनेंस हेड बनाया गया है। दीपक मित्तल को नया राजदूत बनाया गया है यूएई में। ऑस्कर पिस्त्री, इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। सुरुचि सिंह ये वर्ल्ड नंबर 1 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल रैंकिंग में आ चुकी हैं। फिर मिशेल स्टार्क, इन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। फिर यहाँ पे आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 श्रीलंका और इंडिया मिलके होस्ट करने वाले हैं, जिसमें 40 करोड़ रुपए की प्राइज मनी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया ने पहला इंडिजीनियसली डेवलप 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्रम 3201। ठीक है,
फिर अपेडा ने भारतीय इनिशिएटिव की शुरुआत की जिसके अंदर 100 एग्री फूड स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा। फ्लिपकार्ट ने पिंक विला के मेजॉरिटी स्टेक को खरीद लिया है। कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करने के लिए। आईईपीएफए ने निवेशक दीदी फेज 2 की शुरुआत हैदराबाद से की है। विशाखा मूले इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। और इंडिया की पहली टेम्पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको नोएडा में देखने को मिलेगी, अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया है। ये सारी बातें हम लोग ने प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स में सीखी थी 4 सितंबर को। ठीक है, अंत में बात कर लेते क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।